नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकबन्धुं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तुलसीकृतरामायण कथाकरी विस्तार आसन लीजहु प्रेमहित याव पवन कुमार सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम करो कल्याण जय जय राम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी रामायण प्रारंभ करने से पूर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। वाणी की अधिष्ठात्री जिनके द्वारा रस और छंदों का प्रवाह प्रवाहित हो, वीणा वादनी भगवती सरस्वती का भी स्मरण करते हैं। रस और छंदों के प्रवाह के लिए भगवती सरस्वती और विघ्न विनाशन के लिए गणपति का स्मरण किया गया है। हम और आप सब मिलकर वाणी और विनायक के चरणों में अपना मस्तक झुकाएं, उन्हें बार बार प्रणाम करें। रामायण का प्रारंभ कहां से हुआ, इस पर थोड़ा पहले विचार कर लें। हमारे यहां लिखा हुआ है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथे हरो, और वेदाः प्राचीत सादाशीत साक्षात रामायणात्मना। वेद में जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया है वह ब्रह्म महाराज दशरथ के यहां राम बनकर अवतरित होते हैं, और वेद स्वयं महर्षि वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में प्रकट होते हैं। वेद ने जिस ब्रह्म का संकेत किया वो तो दशरथ जी के यहां पुत्र बनकर आए, और वेद स्वयं महर्षि वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में हमारे आपके सामने आए हुए। जैसे राम का प्राकट्य हुआ उसी तरह रामायण का भी प्राकट्य माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन भी थोड़ा सा विचारणीय है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिंदगी का वो दिन बड़ा सुहावना है
जब व्यक्ति को किसी संत का संपर्क मिल जाता है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, ओ बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता। जैसे मथानी के बिना मक्खन प्रकट नहीं होता। दूध में मक्खन तो है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए यंत्र चाहिए, मथानी, रई रगड़ने वाली। तो जैसे मथानी के बिना मक्खन प्रकट नहीं होता, इसी तरह संत के मिले बिना जीवन में विवेक प्रकट नहीं होता। विवेक के लिए संत का संग बहुत जरूरी। रह गई बात परिवार की, तो परिवार का भरण पोषण तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु भी संतान पैदा करता है, और पशु भी अपने संतान की व्यवस्था की चिंता करता है। चिड़िया गर्भवती होते ही घोंसला बनाना प्रारंभ कर देती है। हाँ, और अंडे पैदा होते ही सेकती है, और बच्चे निकलते ही स्वयं भूखी रहकर चोंच से दाना लाके उनके मुंह में डालने लगती है। तो जहां तक परिवार का प्रश्न है, वो तो पशुओं में भी देखा जाता है। फिर शास्त्र कहते हैं, क्या केवल इतने के लिए ही आपको मनुष्य का शरीर मिला है? जो कार्य पशु अनायास कर रहे हैं, सामान्य बुद्धि वाले पशु जो कार्य कर रहे हैं, विशेष बुद्धि वाला मानव भी यदि वही कार्य करता रहेगा, तो मानवता और पशुता में अंतर क्या होगा? 84 लाख योनि में परमात्मा ने सबसे अधिक बुद्धि मनुष्य को दी, और बुद्धि की सार्थकता वही है जहां उसका सदुपयोग किया जाए। बुद्धि की सार्थकता इसमें है कि परमात्मा की प्राप्ति की जाए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त किए बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। आप परिश्रम कीजिए, आपको संपत्ति मिल जाएगी, संतान मिल जाएगी, कोठी कार मकान दुकान मिल जाएंगे, लेकिन शांति आप चाहोगे तो बिना ईश्वर को प्राप्त किए मिल ही नहीं सकती। तब लग कुशल न जीव कहाँ, और सपने हूँ मन विश्राम, के जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम तज काम। तब लगी कुशल न जीव कहाँ। जीव के जीवन में तब तक कुशलता नहीं है, स्वप्न में भी विश्राम नहीं है, जब तक जीव ईश्वर की ओर मुड़ नहीं जाता। संयोग बनता है, महर्षि वाल्मीकि जब रत्नाकर डाकू के रूप में थे, देवर्षि नारद वहां से निकल पड़े। लूटने का संस्कार था, महात्मा को भी लूटने का विचार करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, बेटे ये जो पाप कर रहे हो, इसका फल कौन भोगेगा? तो भोले भाले रत्नाकर का कथन यही था कि जो खाते हैं सब भोग लेंगे। उन्होंने कहा, गलत है। परिवार वाले तुम्हारी कमाई खा सकते हैं, तुम्हारे साथ नरक नहीं जाएंगे। परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी ने कहा, पूछ के आओ। बात लंबी है, सार यही है कि जब वो गए और उन्होंने माता पिता पत्नी और पुत्र से पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जब इसका फल भोगना होगा नरक में चल के, तो सब चलोगे कि नहीं? एक एक करके सबने नहीं कर दी कि हम
नरक नहीं जाएंगे, हम पाप का फल नहीं भोगेंगे। कमाई जरूर खाएंगे लेकिन नरक नहीं जाएंगे, दुख नहीं भोगेंगे। तब देवर्षि नारद के वचन याद आए और वो आकर के चरणों में गिर गए। उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संगमः दुर्लभो गम्यो मोघश्च, दुनिया में सत्संग दुर्लभ है और अगर मिल जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे राम का बाण व्यर्थ नहीं जाता, इसी तरह सत्संग संतों का संग जीवन में कुछ प्रकाश दे जाता है। सियावर रामचंद्र। ध्यान दीजिए, आज के बाद पाप नहीं करूंगा, रत्नाकर की बुद्धि वहीं परिवर्तित हो गई। लेकिन गुरुदेव जो पाप हो चुके हैं उसका क्या होगा? बेटा राम नाम जपो। प्रभु के नाम में पापों को मिटाने की इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जीवन में उतने पाप कर ही नहीं सकता। राम जप। ध्यान दीजिए, देवर्षि नारद कहकर चले गए और बुद्धि इतनी कमजोर थी कि वो राम नाम भूल गए। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति ज्यादा पाप करता है या ज्यादा नशा करता है उसकी बुद्धि आगे चलकर कमजोर हो जाती। बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम मादकम चो तदुच्यते। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले की बुद्धि आगे चलकर कमजोर हो जाती। अधिक पाप करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाती। जैसे दीपक जलता है ना, लालटेन जलती है, अगर उसकी बत्ती तेज कर दोगे तो शीशा जल्दी काला हो जाए। इसी तरह जब तुम ज्यादा पाप करोगे तो बुद्धि का शीशा कमजोर हो जाएगा, उसमें वस्तु तत्व को ग्रहण करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं पापों से बचो। तस्मात् पापम न कुर्वीतो, धर्मशास्त्र का वचन है, ध्यान से सुनना है। तस्मात् पापम न कुर्वीतो पुरुषः संसितः व्रतः पापम प्रज्ञाम नाशयति क्रियमाणम पुनः पुनः। अरे भाई, पाप से बचो। समझदार व्यक्ति पाप नहीं करते। हम करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? किसी ने पूछा, बोले पापम प्रज्ञाम नाशयति। तुम्हारा पाप तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा। और जिसका ड्राइवर शराबी हो उसकी गाड़ी सुरक्षित है? मानो जीवन का ड्राइवर तो उसकी बुद्धि है। अगर बुद्धि कमजोर हो गई तो जगह जगह ठोकरें खाए। ड्राइवर बढ़िया हो तो पुराने मॉडल गाड़ी को भी वो जैसे तैसे किनारे लगा दे। शरीर बहुत बढ़िया होना जीवन की सफलता नहीं है, बुद्धि निर्मल होना ये जीवन की सफलता है। तो पाप से बुद्धि कमजोर इतनी अधिक हो चुकी थी महर्षि वाल्मीकि की कि वे राम भी भूल गए, राम कहने भूल गए। हाँ, और बार बार स्मरण करने के बाद याद आया तो राम नहीं बल्कि मरा याद आ गया। ये शायद गुरु मंत्र मरा दे गए थे और तब भी मरा 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 जपते रहे। अच्छा, अपने राम नाम की विशेषता यह है कि इसको उल्टा सीधा कैसा भी जपो सीधा का सीधा ही रहता है। आप मरा मरा जपो, थोड़ी देर राम राम, अपने आप आपको पता लग रहा है। मरा 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 मरा। तुलसी अपने राम को ये रीझ भजो या खीझ, उल्टो सूधो जामी है खेत परे को बीज। किसान तो खेत में अनाज फेंकता है,
वो उल्टा सीधा कैसा भी पड़ जाए, अंकुर तो ऊपर आएगा और फल देगा। इसी तरह प्रभु का पावन राम नाम है, कैसे जपो वो तो आपका कल्याण करेगा। मरा 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 जपते समाधि सिद्ध हो गए। उनके शरीर में कीड़ियों ने मिट्टी चढ़ा दी। रत्नाकर का नाम वाल्मीकि इसलिए पढ़ा कि उनके शरीर पर बल्मीकि चढ़ गई। बल्मीकि कहते हैं जो कीड़ियां मिट्टी चढ़ा देती हैं ना, उसका नाम बल्मीकि। और तब सप्त ऋषियों ने आकर के उनकी मिट्टी हटाई है और आकाशवाणी हुई है कि तुम सिद्ध हो चुके, पाप समाप्त। एक बार अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वो गोमती स्नान करने जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा जरा। मार्ग में एक पक्षी, जिसको संस्कृत में क्रौंच कहते हैं, हिंदी में उसको सारस भी कहते हैं, खेतों में रहता है एक सारस पक्षी, बगुले से थोड़ा बड़ा होता है, सिलेटी रंग का। वो पति पत्नी एक साथ रहते हैं हमेशा, एक मरे तो दूसरा भी मर जाता है, उनका इतना प्यार होता है। तो जिस समय वो क्रौंच पक्षी क्रीड़ा में रत है, उसी समय किसी बहेलिया ने नर को बाण मारा और वो नीचे गिरा, प्राण निकला। उसकी पत्नी मादा अपने पति की लाश के चारों ओर घूम घूम करके चीख रही थी, करुण क्रंदन कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। वाल्मीकि रामायण का ये विषय है, ध्यान दीजिए। उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे, उनका हृदय शोक से भर गया। अरे निरपराधी पक्षी को तूने क्यों मार दिया? मां निषाध प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुना देखो अवधि काम मोहितम। अरे व्याधा, तुझे कभी शांति न मिले, तूने निरपराधी पक्षी की हत्या क्यों कर दी? अब विचार कीजिए, जिसको व्यक्तियों की हत्या में पीड़ा नहीं हो रही थी, हाँ, जिसने जीवन में हजारों व्यक्तियों की हत्याएं की हो, आज वो एक पक्षी की हत्या से व्यथित हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब पाप अंदर होते हैं तो पाप पाप कराते हैं, और जब व्यक्ति का हृदय पाप से निष्पाप हो जाता है तो धर्म धर्म कराता है, हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है, वो एक कीड़े की मृत्यु पर भी व्यथित हो जाता है। आंखों से आंसू निकल पड़े। निरपराधी पक्षी को मारने वाले तुझे शांति नहीं। पर इसके साथ उनको आश्चर्य ये हुआ कि मेरे मुख से श्लोक कैसे निकल गए, कि पढ़े लिखे तो कुछ थे ही नहीं है। तब आकाशवाणी हुई। बाद में ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा अब तुम महर्षि हो चुके हो और तुम्हारे मुख से 100 करोड़ श्लोक निकले। तुम्हें रामायण लिखनी है। पद्म पुराण में ऐसा भी लिखा है कि रामावतार से पहले ही रामायण लिखी जा चुकी है। पद्म पुराण का प्रसंग ये है कि जब भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचे ना, और विभीषण ने कहा कि प्रार्थना करिए शायद मार्ग दे दे समुद्र, तो लखनलाल जी को ये बात जची नहीं। उन्होंने कहा इससे तो हमारी कायरता सिद्ध होगी प्रभु। क्या? कादर मन कहा एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोषा। कोट सिंधु शोषक तब शायक, आपका तो एक बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, और फिर आप समुद्र से प्रार्थना करें, ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं होगा राघव आर्य। तो भगवान ने कहा लखन बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, मेरा एक बाण समुद्र सोख सकता है, पर महर्षि वाल्मीकि लिख गए हैं कि राम पुल बनाकर लंका गए।
अगर मैं समुद्र सोख करके जाऊंगा तो वाल्मीकि का वचन कट नहीं जाएगा। भाई जैसा ड्रामा लिखा जाएगा खेला भी तो वैसे ही जाता है। तो महर्षि ने जैसा ड्रामा लिख दिया मुझको वैसे ही खेल के दिखाना, इसलिए प्रार्थना होगी, उसके बाद सेतु बंद होगा और तब समुद्र पार करेंगे अपन। कई लोग ये शंका करते हैं कि जब राम आए नहीं थे तो रामायण कैसे लिख गई पहले, और हम लोग उसका उत्तर यही देते हैं कि मकान का नक्शा पहले बनता है मकान बाद में, या नक्शा बाद में बनता है मकान पहले? क्या उत्तर है भाई? पहले नक्शा पास होता है और उसी के आधार पर ड्रामा खेला पहले जाता है लिखा बाद में जाता है, या लिखा पहले जाता है और खेला बाद में जाता है? तो कहना पड़ेगा कि ड्रामा लिखा पहले जाता है, खेला बाद में जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने तो महाकाव्यिक नाटक ड्रामा लिख दिया, और जैसा लिख दिया भक्त वत्सल भगवान ने वैसे ही करके दिखा दिया। इसलिए इस विषय पर कोई शंका नहीं करनी कि राम के अवतार से पहले ही रामायण कैसे लिखी जा चुकी। ऋतंभरा तत्र भवेत प्रज्ञा, ये बातें थोड़ा कठिन हैं जिसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते। देखो, जब कोई महापुरुष निर्विकल्प समाधि में चला जाता है, असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है, तो उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। यह बात एकदम स्पष्ट है। आप चाहें तो आपको भूतकाल का बोध हो सकता है, आपको भी भविष्य का बोध हो सकता है। आवश्यकता है एकाग्र होने की, आवश्यकता है मन बुद्धि को केंद्रित करने। हम वो कर नहीं पाते, इसलिए हमको जानकारी नहीं हो पाती। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है, धर्म मेघ समाधि जब सिद्ध हो जाए, तो वहां बुद्धि ऐसी होती है कि जिसमें गलत शब्द का प्रवेश ही नहीं होता। उस बुद्धि में जब संकल्प करेंगे तो वही बात प्रवेश करेगी जो सत होगी। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मर्षि, उन्होंने रामायण की रचना की। लेखक हैं गणेश जी और वक्ता हैं महर्षि वाल्मीकि। 100 करोड़ श्लोक निकले। वाल्मीकि रामायण तो 24,000 श्लोकों की है, वो केवल 100 करोड़ रामायण का सार भाग है। और तुलसीदास जी की रामायण 10,000 चौपाइयों का संग्रह है, वो और भी संक्षेप में है। वही महर्षि वाल्मीकि कलियुग में तुलसी बनकर के प्रकट हुए। भविष्य पुराण में ये बात स्पष्ट लिखी है। भगवान शंकर ने पार्वती अम्बा से कहा है, वाल्मीकि तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति। हे प्रिय, कलियुग में महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे। तुलसीदास जी के समकालीन संत हुए हैं नाभाजी। उन्होंने भी यही बात कही, काली कुटिल जीव उदाहरण हेतु, काली कुटिल जीव उदाहरण हेतु वाल्मीकि तुलसी भजो। स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास बन के आए। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर परमात्मा आपको संपत्ति अधिक दे दे, पुत्र और पत्नी दे दे, शरीर स्वस्थ रहे, तो ये भगवान की सामान्य कृपा है। और भगवान अगर दुख दे दें तो समझना ये भगवान की विशेष कृपा है। बोलो सियावर। ये उल्टा फार्मूला है थोड़ा सा, क्योंकि जिंदगी में अगर हमने ठोकर खाई न होती तो मोहन तुम्हारी याद कभी आई न होती। दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसने जिंदगी में ठोकरें खाई। भगवान स्वयं कहते हैं, यस्या हमनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई करोमि बंधु विच्छेदम सत दुखे न जीवति। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसे दुखी बनाता हूं।
भाई बंधुओं से उसका वियोग करा देता हूं, और जब उससे प्यार करने वाला कोई नहीं रह जाता, दुनिया उसको ठुकराती है, तो दुनिया से मुड़कर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको गले लगा लेता हूं। क्योंकि जब तक दुनिया ठोकर नहीं मारेगी तब तक तुम्हें संसार से वैराग नहीं होगा, और वैराग के बिना राम की कृपा नहीं होगी। आप ये ध्यान रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ जीवन। 2 मिनट सुन लीजिए उनकी जीवनी में क्या लिखा है संक्षेप। जब गोस्वामी जी अपनी माता के गर्भ में आए तो पहली बात तो ये लिखी कि वो 12 महीने तक गर्भ में रहे। आमतौर पर बच्चे 9 महीने 9 दिन 10 दिन में हो जाते हैं, गोस्वामी जी 12 महीने रहे। इससे भी माता पिता के दिमाग में बहुत परेशानी थी। जब पैदा हुए तो 3200 दांत इनके थे, जो राक्षसों के होते हैं। यह भी अपशगुन था। अभुक्त मूल में पैदा हुए, गंडमूल जिसको बोलते हैं, और पिता इसका मुंह नहीं देखेगा 12 वर्ष तक, और नहीं तो सर्वनाश होगा। पिता ने मुख नहीं देखा और भेज दिया मायके पत्नी। घर में रहेगा तो मुंह दिख ही जाएगा ना भाई। और पत्नी लेकर के वहां पहुंची, यहां पिता समाप्त तो वहां मां समाप्त हो। देखो, मैंने आपसे कहा ना कि अगर दुख आए तो ही विशेष कृपा होती है। ननिहाल में भी सब खत्म। मूल गोसाई चरित में लिखा है कि पार्वती अम्बा स्वयं आकर के भोजन कराती थी, एक नाय, बुढ़िया का रूप नाय। और सारे समाज में यह प्रसिद्धि हो चुकी थी कि यह बालक भाग्यहीन है, जो इसको शरण देगा वो बर्बाद हो जाए। कोई अपने घर रखने को तैयार नहीं, फुटपाथ पर सोते हैं, अनाथों की तरह डोलते हैं। एक संत आ गए, आकृति देखकर लगा कि ये तो बालक कोई होनहार है। भाई हीरा धूल में भी पड़ा हो तो उसकी चमक कहां जाती है। उनका नाम था नरहरियानंद, उनके गुरु थे। उनका नाम था नरहरियानंद, उनके गुरु थे। बेटा कैसे घूम रहे हो? रो पड़े गोस्वामी जी। स्वामी जी मेरा कोई नहीं दुनिया, माता पिता भाई बंधु नाते सब समाप्त। मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, मुझको कोई अपने घर में ठहरने नहीं देता, मुझको कोई रोटी नहीं देता। रो। संत ने कहा बेटा, जिसे कोई सहारा न दे राम उसका सहायक बनता है, आओ मेरे साथ चलो। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आप ऐसी गलती न कीजिएगा, नहीं तो आपकी मंडली खत्म हो जाएगी। ये बहुत भाग्यहीन बालक है, इसमें बहुत पाप है। स्वामी जी ने कहा अगर इसमें पाप हैं तो मेरे राम पतित पावन हैं। बोलो सियावर। मेरे राम के नाम में बड़ी शक्ति है पापों को मिटाने। आओ बेटा तुम मेरे साथ चलो। देखो तुम्हारे खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, केवल एक काम करना है, सुबह से शाम तक राम नामामृत पान करना है, राम नाम जप। बड़े खुश हुए गोस्वामी जी। कहते ना डूबते को तिनके का सहारा। अरे कहां डोल रहे थे और कहां सब कुछ आराम मिल जाए, और केवल जपना है राम। वो राम नाम जपते 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 महाराज जितने संत हुए ना आज तक, सबने नाम पर जोर दिया है। हरि का नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गणे। जिसने नाम प्रभु का जपा है
जिसने नाम की कमाई कमा ली है वो लोक में और परलोक में सुखी रहता है। आप पैसा कमा करके लोक में भी सुखी नहीं रह सकते हो, परलोक की बात तो छोड़ दो। लेकिन जो नाम के सहारे जीते हैं वो लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहा करते हैं। इसलिए संपत्ति के साथ थोड़ा नाम की कमाई कमाना प्रारंभ करो, नाम रूपी धन संचित करो। गोस्वामी जी ने लिखा है, रे जीव जौलो तू राम नाम न जपी है। रे जीव जौलो तू राम नाम न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तप। तो कहीं चला जा, तुझे शांति नहीं मिले। अगर जीवन में शांति चाहिए तो परमात्मा की शरण ले लो भैया। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसी जी जान विचार कहे सिया राम भजन बिन जीवो दुखारी। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। हरि का नाम जपो मन मेरे, रे मन प्रभु के नाम का सहारा दे। गोस्वामी जी ने राम का पावन नाम करोड़ों की संख्या में जप लिया और कोई कार्य ही नहीं था, और नाम ने सारे दोषों को मिटा दिया। बुद्धि निर्मल हुई। 15 वर्षों तक इन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया और उसके बाद अपने गृह, अपने गांव में आ गए राजापुर। एक ब्राह्मण ने कन्या की शादी कर दी, रत्नावली नाम था उनका। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी, और पत्नी का नाम था रत्नावली। इनका भी स्मरण करो, जिनके माध्यम से गोस्वामी जी आए और जिन्होंने संसार को एक बहुमूल्य रत्न दिया। तुलसीकृत रामायण के बारे में लिखा है कि मन कामना सिद्धि नर पावा, और जो यह कथा कपट तज गावा। जो रामायण गाएंगे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो गा न सके वो बोले कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, तो भाव सागर गोपद इव तरही। अगर कह नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, वो भाव बारिठ गोपद इव तरही। लिखा है कि जिस व्यक्ति ने विश्वास किया है रामायण पर, रामायण की प्रत्येक चौपाई मंत्र है, मंत्र है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नरो, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। जिन्होंने भगवत कथा विश्वास के साथ श्रवण की है, उनकी हर कामना पूर्ण हुई। उन्हें प्रभु की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, जिससे मानव जीवन सफल हो जाए। गोस्वामी जी को पत्नी का प्यार मिला। एक बार तो गोस्वामी जी पत्नी के प्यार में डूब गए। वे 24 घंटे अपनी पत्नी के ही समीप रहते हैं। बहुत मजबूरी में ही कहीं जाते हैं, क्योंकि बचपन से आज तक तो प्यार मिला ही नहीं था। अगर कभी पत्नी को लेने उनका भाई आया है तो बहाना करके लौटा देते थे, और रत्नावली से आंसू भर के कहते थे गोस्वामी जी कि मुझे दुनिया में प्यार नहीं मिला था, ये पहली बार प्यार मिला है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। एक दिन तुलसीदास जी कहीं गए थे कि उनके भाई आए, घर में कोई बीमार था। रत्नावली जी ये कहकर चली गईं कि मैं प्रातःकाल आ जाऊंगी, पड़ोसियों को ऐसा
संदेश देकर। और गोस्वामी जी जब लौटकर आए रात्रि में, पत्नी को नहीं पाया। पड़ोसियों ने बताया कि प्रातः काल ही वापिस आ जाएंगे, पर वे रात भर का वियोग नहीं सह सके। प्यार बड़ा विलक्षण होता है दुनिया में। एक एक मिनट भी वर्षों जैसे मालूम होते हैं वियोग के। भयानक वर्षा हो रही है, आंधी और तूफान, बिजली कड़क रही है, अंधेरी रात और बीच में यमुना। गोस्वामी जी अपने को रात भर रोक नहीं पाए, उसी समय चल पड़े। पत्नी से मिलने के लिए उस समय चल पड़े। रास्ते में कीचड़ है, सांप बिच्छू रात्रि के जानवर। वृंदावन बिहारी लाल की सीताराम 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 सीता। वर्षा आंधी और तूफान को पार करते जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो बाढ़ भयानक थी। एक मुर्दा बैठा हुआ जा रहा था, सड़ा, उसको लकड़ी समझ के पकड़ा और पार हो। और किंवदंतियां हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो एक सर्प लटक रहा था, उसको उन्होंने रस्सी समझ ली और उसको पकड़ के चढ़ गए। कंचन और कामनी का आकर्षण इतना भयानक है कि व्यक्ति अपने को भूल जाता है। सर्प रस्सी समझ में आई और सड़ा हुआ मुर्दा लकड़ी समझ में। और जब रत्नावली ने देखा भीगे हुए, ठंड से कांपते तुलसी सामने खड़े, कैसे पधार गया? देवी तुम्हारा प्यार खींच लाया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। उस समय रत्नावली ने जो कुछ कहा वो रत्नावली के शब्द नहीं थे, रत्नावली के मुख से मानो हनुमान जी बोल गए, बोलो सियावर पवन सुत हनु। पत्नी को तो चाहिए था, बहुत प्यार करती, मेरे लिए इतना बड़ा साहस। लेकिन पत्नी ने क्या कहा कि धिक धिक ऐसे प्यार को। बात पर ध्यान दें आप लोग। धिक धिक ऐसे प्यार को, अरे कहा कहूं मैं नाथ, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ। अस्थि चर्ममय देह ममो, अस्थि चर्ममय देह ममो, यासो जितनी पीर। और जो होती रघुनाथ सो, तो न परत भोगी। इस हाड़ मांस के पुतले से आपने जितना प्यार किया गोसाई जी, अगर इतना प्यार प्रभु राम से कर लेते तो आवागमन का चक्र मिट जाता। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। सड़ी हुई लाश दिखाई उसने। ये सुंदर लगने वाला, कभी सुंदर लगने वाला ये पुरुष आज कितना भयानक दिख रहा है, जिसको पकड़ के बह के आए चना। अंत में यही तो शरीर की स्थिति है। भागवत में लिखा है कि शरीर की अंत में 3 में से कोई एक स्थिति होती है। क्रमि बिट भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर। शरीर छूटने के बाद अगर इसको जलाया न गया, दफनाया न गया, तो जानवर खाएंगे और दूसरे दिन विष्ठा बन जाएगा। ये हमारा आपका शरीर छूटने के बाद जानवर खा जाए तो दूसरे दिन विष्ठा, और दफना दिए जाए तो कीड़े बिलबिलाएंगे, कीड़े कीड़े होंगे। और जला दिया गया तो थोड़ी सी भस्मी राख बन जाए। तीन ही तो शरीर की स्थितियां हैं। आज क्रीम पाउडर लगा लगा के तुम कितनी सुंदर बन जाओ,
लेकिन आत्मा निकलने के बाद तो इसको कीड़े, भस्मी या मैला बनना है। इससे इतना ज्यादा प्यार न करो। प्यार करना है तो परमात्मा से। तुलसीदास के आंसू निकल पड़े, उनका रोम रोम खड़ा हो गया। ये मेरी पत्नी के शब्द नहीं है, ये मेरे प्रभु ही मुझको सावधान कर रहे हैं। बस वहीं प्रणाम किया, मानसिक रूप से पत्नी को प्रणाम किया और वापिस लौट पड़े, ये कहते हुए, रत्नावली तुमने मुझे जगा दिया। बड़ा भाग्यवान वो पुरुष है जिसकी पत्नी पति को सावधान करती रहती। अब मैं राम के लिए रोऊंगा, जैसा तेरे लिए रोया अब राम के लिए रोऊंगा। प्रयाग में आके कपड़े उतार दिए, लंगोटी लगाई और संन्यास ले त्याग। अब बड़ी लंबी कहानी है। काशी में वो रामायण की कथा सुनाने लगते हैं। पहले बाहर लोग लैट्रिन जाते थे, उनका पात्र बड़ा था जिसमें जल लेके जाया करते थे। कुछ जल बचता था बाद में तो एक पेड़ पर डाल देते थे। उसमें एक प्रेत रहता था। प्रेत को उच्छिष्ट भोजन ही मिलता है, जूठा। शुद्ध पवित्र पानी नहीं पी सकता, शुद्ध पवित्र प्रेत भोजन नहीं कर सकता। वो नित्य जल पाकर के प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी, आपने मुझे जल देकर तृप्त किया, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। गोस्वामी जी ने कहा, बस एक ही लालसा है, प्रभु राम का दर्शन करा दिया जाए। प्रेत ने कहा कि अगर मैं करा सकता तो क्या प्रेत बन के रहता, मैं मुक्त न हो गया होता। धन संपत्ति औलाद चाहो तो मैं दे सकता। उन्होंने कहा, इसकी लालसा नहीं। एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसी। तो आपकी रामायण में हनुमान जी आते हैं कोढ़ी का रूप बना करके और जूतों के पास बैठे रहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। उनके चरण पकड़ लेना, आपको राम का दर्शन। और जब गोसाई जी ने चरण पकड़े तो पहले तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं छोड़ा तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो गोसाई जी, क्या चाहिए? बड़ी अच्छी कथा सुनाते हो तुम तो, हम बहुत दिनों से सुन रहे थे। कथा सुनी है तो दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना। हनुमान जी ने कहा, बोलो क्या चाहिए? बोल, बस जिनके बन के आप रह रहे हो प्रभु, बस उनके दर्शन करा दो एक बार। एक लालसा है, एक बारी बिलोक अवधेशा। कागभूषण ने लिखा, एक बार प्रभु का दर्शन। हमने कई बार आपसे कहा कि प्रत्येक प्राणी में पुत्र की, धन की, मान और सम्मान की लालसा रहती है। भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसे भगवत दर्शन की लालसा हुआ करती, और वो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। हिंदुस्तान की हर जमीन पर केसर पैदा नहीं हो सकती, वो कश्मीर में होती। हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, और हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। इसी तरह हर व्यक्ति में भगवत भक्ति भी नहीं होती। तो कोई कोई भाग्यशाली महिला है, कोई भाग्यशाली पुरुष है जिसके हृदय में भगवत भक्ति का जागरण हो जाता है। शास्त्र कहते हैं जब पाप क्षीण हो जाते हैं तो परमात्मा की भक्ति जागती है। नारायणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति पर जाए। जब तक पाप हैं तब तक परमात्मा से व्यक्ति बहुत दूर रहता है, परमात्मा के प्रति उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। देखो भाई, 84 लाख प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग हैं, किसी के अंदर भगवान को पाने की लालसा है? नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये पापमय शरीर है। जब पाप ज्यादा होते हैं तो पशु शरीर मिलता है,
तो पशुओं में परमात्मा को पाने की लालसा कहां होती? तो कुछ लोग मनुष्य के रूप में भी पशु होते हैं, जिनको खाना पीना, बाल बच्चे, क्या धन औलाद की बड़ी लालसा, मान सम्मान की बड़ी इच्छा। लेकिन हमें पैदा किसने किया और शरीर छोड़ के हमको जाना कहां है, और सचमुच में प्यार किससे करना था, ये बात किसी किसी भाग्यवान की बुद्धि में ये बात जागृत होती। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलिए, वहां दर्शन होगा। परम पावन भूमि है चित्रकूट। गोस्वामी जी गए हैं और भगवान राम लक्ष्मण घोड़े पर सवार धनुष बाण धारण किए जा रहे थे। अरे ये तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, किसके बेटे हैं? भाग्यशाली होगा वो राजा जिसके ये पुत्र होंगे। वे राम थे, लखन थे। हनुमान जी ने आके पूछा दर्शन हुआ? बोले अभी कहां। बोले घोड़े पर सवार कोई निकले थे? बोले बड़े सुंदर दो राजकुमार थे। बोले वही राम और लक्ष्मण थे। बहुत रोए, मैं भाग्यहीन था, एक अवसर और था। अच्छी बात है, प्रयास। मौनी अमावस्या माघ की मेला लगता है वहां। गोस्वामी जी मंदाकिनी स्नान करके चंदन घिस रहे हैं, आंखें बंद हैं, आंसू भरे हुए हैं। बस यही था कि प्रभु एक बार, सिर्फ एक बार कृपा कर दो राम, इस समय पर मैं अनाथ हूं, आपके लिए मैंने दुनिया छोड़ दी है, तो एक बार तो सहारा दे दो। मुझे कैसे पता लगे कि मेरे राम ने मुझे स्वीकार कर लिया है? नहीं, इतने में मीठी आवाज आई, बाबा चंदन। गोस्वामी जी ने कटोरी सरका दी। उनको क्या पता चंदन मांगने वाला कौन? प्रभु चंदन लगा रहे। हनुमान जी ने सोचा फिर चूका जा रहा है बाबा, देखो अब पछताएगा बाद में। तब तोता बन के बोले चित्रकूट के घाट में, अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। रघुवीर बस इतना सुनते ही आंख खुल गई, भगवान राम का दिव्य दर्शन हुआ। साष्टांग चरणों में प्रणाम भगवान का। भगवान का वरद हस्त सिर पर पहुंचा। गोस्वामी जी का सहजीवन धन्य धन्य हुआ। नहीं, जैसे बहुत प्यासे को शीतल जल मिल जाए, जैसे नेत्रहीन को नेत्र मिल जाए, बंध्या स्त्री को जैसे पुत्र प्राप्त हो जाए, जन्म के दरिद्र को जैसे पारस मणि मिल जाए, इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा आनंद आज गोस्वामी जी को भगवत दर्शन से हुआ। जीवन धन्य धन्य कृत्य हो गया। भगवान ने आदेश दिया, यही कहते हुए गोस्वामी जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं पहले दुखी बनाता हूं। अपनाना था इसलिए दुखी बनाया था। आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, आप रामायण की रचना करें। काशी जाइए, भगवान शंकर का सहारा लीजिए। बोलिए शंकर भगवान, उमापति महा। भगवान शंकर ज्ञान के दाता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वे जगत गुरु। काशी आ गए, बस 2 मिनट में बात कह के आगे रामायण की बात चलती है। संस्कृत में रामायण लिखने लगे। यहां एक बात और ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। गोस्वामी जी का जन्म हुआ है संवत 1554 में, है ना, और रामायण लिखनी प्रारंभ की है 1631 में। माने 78 वर्ष की अवस्था तक गोसाई जी कुछ नहीं लिख सके। 78 वर्ष की अवस्था में कवित्व शक्ति जागृत होती है, और 3 वर्ष तक लिखता ही रहे, और उसके बाद फिर कुछ नहीं लिख पाए। यह बात ध्यान।
वैसे गोस्वामी जी 126 वर्ष रहे पूर्ण आयु। 1554 और 1680 126। 78 वर्ष की अवस्था में लेखनी चली। अगर वो चलती रहती 126 वर्ष तक तो कितने ग्रंथ न लिख गए होते। यह समझना है। इसका मतलब है कि वो जो 3-4 वर्ष का समय था तुलसीदास का, वो तुलसी नहीं थे, वो तुलसी के अंदर हनुमान जी, राम जी, शंकर जी बैठ करके कलम चलवा रहे थे। वो कार्य पूरा किया बस। इसको आवेशावतार कहते हैं। जैसे लोहे में गर्मी भर जाती है तवा में, वो दिखाई नहीं देती, छुओ तो गर्म, और अलग रख दो तो फिर धीरे से वो गर्मी शांत हो जाती है। इसी तरह कभी कभी किसी महापुरुष में भगवत तत्व का, भगवत स्वरूप का आवेश होता है। वो दिखाई नहीं देता, प्रवेश हो जाता है, और उस प्रवेश काल में वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं और चले। इस तरह से वो संस्कृत में लिखते हैं, लुप्त हो जाते हैं। फिर भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा कि हिंदी में लिखो, क्योंकि कलयुग में लोग संस्कृत से अनभिज्ञ होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी हिंदी की रामायण की कीमत कौन करे, कदर क्या हो, सम्मान क्या हो। भगवान शंकर ने कहा हमारा आशीर्वाद है, हुई है सम साम ऋचा सफला। जैसे साम वेद की ऋचाएं गाई जाती हैं, इसी तरह घर घर आपकी रामायण गाई जाएगी, और जो गाएंगे उनकी कामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। हमारा आशीर्वाद है। तब हिंदी में रामायण की रचना पूर्ण की, और पूर्ण करने के बाद फिर बड़ा विरोध हुआ है। एक मिनट समझ लो, काशी के पंडितों ने इसका बहुत विरोध किया है। और तुलसीदास जी का कहना यह था कि कवि न हो नहीं चतुर कहावो, अरे कवित विवेक एक नहीं मोरे, कि सत्य कहो लिखी कागद कोरे। ये शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये तो भगवान शंकर की कृपा से कुछ निकला है। अच्छा, तो भगवान शंकर की कृपा से हुआ तो भगवान शंकर साक्षी दे दें तो कहते हैं विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रामायण, फिर पुराण, फिर धर्मशास्त्र, फिर दर्शन शास्त्र, वेद रखे गए। और रात्रि भर संकीर्तन हुआ। प्रातः काल जब वो दरवाजा खोला गया तो रामायण सबके ऊपर रखी थी और लिखा था सत्यम शिवम। कहते हैं एक व्यक्ति समाप्त हो चुका था, वो जा रहा, ले जाया जा रहा था। उसकी पत्नी ने आकर के प्रणाम किया, गोस्वामी जी के मुख से निकल गया सौभाग्यवती को। रोई, महाराज मेरा तो पति जा रहा है श्मशान के। उन्होंने कहा नहीं, अचानक निकला है तो पूर्ण होगा। उसको नीचे रखाया और भगवान राम का नाम लेकर के जल छोड़ा, जय श्री राम। अगर प्रभु आपके द्वारा आशीर्वाद दिलाया गया तो आप जानो। जैसे जल छोड़ा वो उठ करके बैठ गया और बहुत दिनों तक जीवित रहा। उसका जीवन धन्य धन्य हो। पंडितों ने भेजा काशी में गोस्वामी की रामायण लेकर गंगा में बहा दो। जल्लादों को पैसा दिया, गोस्वामी को मार दो और पुस्तक बहा दो। पैसे लेकर के जल्लाद रात्रि में गए मारने के लिए। विचित्र घटना थी। घास की झोपड़ी थी, अंदर गोसाई जी सो रहे थे। पैसे का लालच बड़े बड़े पाप करा देता है महाराज। लेकिन आश्चर्य हुआ कि जब वो पहुंचे जल्लाद तो देखा कुटिया के दोनों तरफ दो बालक खड़े हैं दरवाजे के पास, धनुष बाण हाथ में, और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। डर करके भाग। लेकिन प्रातः काल आकर के उन्होंने कहा, गोसाई जी रात्रि में हम आपको मारने आए थे, पर आपके दो शिष्यों का दर्शन ऐसा हुआ कि हमारी बुद्धि बदल गई। हम डर के भाग तो गए,
आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, पर उनका दर्शन तो एक बार करा दो, वो आपके कितने सुंदर शिष्य हैं। उन्होंने कहा भैया मेरे तो कोई शिष्य नहीं, मेरा कोई पहरेदार नहीं, हो सकता है मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण ही मेरी रक्षा के लिए आ गए। कुटिया उजाड़ दी तुलसी ने और अपनी रामायण टोडरमल के भक्त थे, उनके यहां रख करके यात्रा बंद कर ली। और अंत में संवत 1680 में काशी में ही गंगा के किनारे भगवान राम का नाम लेते लेते तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को वो प्रकट हुए थे और श्रावण शुक्ला तीज को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्या 126 वर्ष की पूर्ण आयु। तो रामायण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली। काली में कामधेनु रामायण, जैसे कामधेनु गाय सेवा करके जो मांगो मिलेगा, कल्प वृक्ष से जो मांगो मिलेगा, चिंतामणि पारस मिल जाए तो धन ही धन हो जाए, इसी तरह रामायण का पाठ कीजिए, रामायण की कथा सुनिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा जो नित्य रामायण का पाठ करते हैं और वे बहुत सुखी रहे, उन्हें हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती रही। सौभाग्य से कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, आप लोग श्रद्धा से श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए गोस्वामी जी रामायण प्रारंभ करते हैं। नौमी भौमवार मधुमासा। राम जन्म रामनवमी चैत्र में होती है ना, वही योग बना जो राम जन्म के समय बना था। संबद 1631 और करो कथा हरिपद धर शीशा। संबद 1631 में रामनवमी मंगलवार का दिन था, तब गोस्वामी जी ने रामायण प्रारंभ की। अब आगे की बात सुनिए। गोस्वामी जी यद्यपि राम भक्त हैं, लेकिन वे सभी देवताओं की वंदना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में पंचदेवोपासना अनादिकाल से चली आ रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा बात। पंचदेवोपासना जिसमें गणपति, सूर्य, भगवान विष्णु, शंकर और भगवती दुर्गा, कितने हुए? ये 5 हुए। किसी भी एक देवता में आपका मन लग जाए, आपको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। आप एक इष्ट बना लीजिए और पूजा सबकी करते रहिए। अगर पराम्बा भगवती दुर्गा आपकी इष्ट हैं, उनको प्रधान रूप में आप बैठाल दें, बाकी सबकी पूजा करें। भगवान राम आपके आराध्य हैं तो आप राम को प्रधान बना के बैठा लीजिए, बाकी दूसरा को। हाँ देखो, गोस्वामी जी राम भक्त हैं, लेकिन जब वो रामायण लिखने लगे तो उन्होंने सभी देवताओं की वंदना की है। देखो गणेश की वंदना की है तो आपने सुना, सरस्वती और गणेश की। उसके बाद भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। मैं भगवान शंकर और भगवती दुर्गा के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। जब तक पराम्बा भगवती दुर्गा की कृपा न हो, जब तक भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर प्रसन्न न हो, तब तक हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। भगवान शंकर अगर विश्वास हैं तो अम्बा पार्वती श्रद्धा है। भगवती दुर्गा की आराधना करने से श्रद्धा बढ़ती है और भगवान शंकर की सेवा करने से आपका विश्वास बढ़ता है। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों बढ़ जाते हैं
तो हृदयस्थ परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसके बाद भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तष्टमीश्वरम्। अपने गुरु की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु के ऋण से आप कभी उरण नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने गुरु चरणों की भक्ति प्राप्त कर ली उनको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। गुरु जीवंत परमात्मा का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बांधव गुरु पाद पादों में परागा, ये बांधव गुरु पाद पादों में परागा के सुरुचि सुवास सरस अनुरागा के आमी अमूरी मैं चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारो के सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति के जानमान मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गान बस करणी। गुरु चरणों की रज वो दिव्य अंजन है जो हृदय की आंखों का मल धो दिया करता है। गुरु चरणों के नखों नाखूनों का ध्यान हृदय के अंधकार को मिटा देता है। जैसे साधक सिद्ध लोग सिद्ध अंजन लगा लेते हैं आंख में तो पहाड़ों में छुपे हुए रत्न दिखाई देते रहते हैं। इसी तरह जिनके हृदय में गुरु चरणों के प्रति भक्ति जाग गई, श्रद्धा जाग गई, उनको भी परमात्मा के दिव्य रत्न गुण लीला रूपी रत्न प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा करते हैं। गुरु के प्रति उन्होंने सादर वंदना की है। इसके बाद कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी के चरणों में वंदना की है। भगवती सीता के चरणों में वंदना की, जिनकी द्वारा भगवान राम संसार की रचना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नटोहम राम वल्लभाम। राम वल्लभा भगवती जनकनंदनी जानकी को प्रणाम करते हैं, प्रभु राम को प्रणाम करते हैं और फिर ये बतलाते हैं कि ये जो रामायण में लिख रहा हूं ये समस्त वेद पुराणों का सार है, उनसे सम्मत है और कुछ संतों की वाणी भी इसमें सम्मिलित हुई है। रामायण की रचना का उद्देश्य है कि मुझको शांति मिले। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनुति। भाई मैं अपनी शांति के लिए रामायण लिख रहा हूं। और जब रामायण लिख ली गोस्वामी जी ने तो किसी ने पूछा कि आपने अपने हृदय की शांति के लिए रामायण की रचना की, शांति मिली कि नहीं? तो अंत में कहेंगे साथ में उसमें कांड में, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं को। जिन प्रभु की कृपा से मुझको परम विश्राम मिला, परम शांति मिले, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जीवन मेरा सफल हो गया। रामायण एक बात सिर्फ कहकर आरती कराते हैं, वो ये कि रामायण का प्रारंभ तुलसीदास जी ने वा से किया है और रामायण की समाप्ति भी वा पर की है, वा अक्षर लेकर। पहले श्लोक में क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम वा, और समापन का श्लोक कौन सा है? ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मान वा। वा से प्रारंभ करके वा पर पूर्ण करने का क्या उद्देश्य था? हमारे तंत्र शास्त्र में वा अक्षर जो है वो अमृतवाची होता है। वम अमृतात्मकम ऐसा लिखा है, नहीं?
तो वा से प्रारंभ और वा पर पूर्णाहुति का संकेत है कि इसके अंदर अमृत भरा हुआ है, अगर इसे पी लोगे तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। शेष चर्चा सायंकाल की बैठक में श्रवण करें। जेहि सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदनो करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्लोकों में वंदना करने के बाद जब वे दोहा चौपाई सोरठा लिखने लगे हिंदी में, तो सबसे पहले फिर वे गणपति की वंदना करते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, वे गणनायक गणपति भगवान हम पर कृपा करें, जो बुद्धि के भंडार हैं। गणपति भगवान की स्तुति करने के बाद क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीमन नारायण को भी वो सादर वंदन करते हैं, ये कहते हुए कि परमात्मा मेरा हृदय भी क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में रहने वाले कभी मेरे हृदय में भी आकर आप निवास करो। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयनो करहु सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर। अम्बा पार्वती और भगवान शंकर की पुनः स्तुति करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा आयनो जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। इस तरह से देवताओं की वंदना, गुरुदेव की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना। वंदम प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता माना गया है, ध्यान दीजिए। प्रभु मूर्ति महिदेवमयी है। शास्त्र कहते हैं तपस्वी ब्राह्मण का दर्शन परमात्मा के दर्शन के समान होता है। जैसे जलों में गंगा जल पवित्र है, इसी तरह मनुष्यों में ब्राह्मण को पवित्र माना गया है, क्योंकि वे मार्गदर्शक होते हैं। उनके द्वारा समाज को परमात्मा से मिलने का एक मार्ग दिखता है। वंदो प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हर। और सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। संतों की वंदना भी गोस्वामी जी ने की है, और संतों की वंदना करते उन्होंने कहा कि संत कपास की तरह होते हैं। जैसे कपास रुई साफ सुथरी होती है, इसी तरह संतों का जीवन भी साफ सुथरा होता है। उनके जीवन में कोई कलंक नहीं होता। वे संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। इसी तरह से संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। आपको तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना हो तो यहां से वहां जाना पड़ेगा, लेकिन सत्संग चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां भगवत कथा प्रारंभ हो जाए, आप समझ लीजिए कि हम तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए हैं। राम भक्ति जहां सोर सारी धारा
और सारसाई ब्रह्म विचार प्रचारा के विधि निषेध माय काली माल हरणी और कर्म कथा रविनंदन वर्णी हरिहर कथा विराजत वेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी। गंगा यमुना सरस्वती 3 धाराएं तीर्थराज प्रयाग में। तो जहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल पड़े वो सरस्वती की धारा है, राम भक्ति की कथा गंगा की पावन धारा, और विधि निषेधात्मक जो प्रवचन है वो यमुना की धारा है। ये करो ये न करो ये विधि निषेध कहलाता है। ये तीनों कथाएं जहां चल पड़े वो तीर्थराज प्रयाग है। जहां भगवान शंकर और भगवान राम दोनों की कथाएं हों वो त्रिवेणी है। हरिहर कथा विराजत बेणी। सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान देंगे ना। यद्यपि प्रयागराज में नदियां 3 हैं लेकिन दिखाई 2 देती हैं, एक गुप्त है। तो उसका नाम त्रिवेणी क्यों पड़ा? हमारे यहां संस्कृत में चोटी को त्रिवेणी वेणी कहते हैं। वेणी जो देवियां चोटी गूंथती हैं ना, वो 3 हिस्से बना करके गूंथा करती हैं, लेकिन देखो तो 2 ही दिखती, एक छुप जाती। तो जैसे बेणी गूंथी जाती है 3 हिस्से में लेकिन दिखाई देती है 2, इसी तरह से यहां नदियां 3 हैं लेकिन दिखाई देती हैं 2, त्रिवेणी। सरस्वती की धारा गुप्त है। अपने धर्म पर अटल विश्वास यही अक्षय वट है क्या? और अपने द्वारा शुभ कर्म यही तीर्थराज प्रयाग है। उस तीर्थराज में गोता लगाने से देर से फल मिलेगा, लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ में अगर गोता लगाया तो तत्काल फल आपको मिलेगा। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। आज तक जिसे जो मिला है वो सत्संग के प्रभाव से ही मिला है। महर्षि वाल्मीकि की चर्चा आप प्रातःकाल सुन चुके हैं कि सत्संग के प्रभाव से वो कहां पहुंच गए। देवर्षि नारद की कथा भागवत में आपने अनेक बार सुनी है। वो दासी पुत्र थे लेकिन संतों के संपर्क में आकर ब्रह्मा पुत्र बन गए। तो वाल्मीक नारद घट जोनी और निज निज मुखन कही निज होनी। महर्षि अगस्त जिन्होंने समुद्र को 3 चुल्लू में पी लिया था, ये सत्संग के प्रभाव से ही महान बने हैं। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा बोले देवता भी नहीं गा सकते, ब्रह्मा विष्णु भी सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ये ध्यान दीजिएगा। महर्षि विश्वामित्र तप को महत्व देते हैं और महर्षि वशिष्ठ सत्संग को। निर्णय नहीं हो पाया कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपस्या। दोनों ऋषि मिलकर शेषनाग के पास पहुंचे और शेषनाग जी से निर्णय चाहा, तप श्रेष्ठ है या सत्संग। शेषनाग जी ने कहा, भाई उत्तर देने के लिए दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। मेरे सिर पर पृथ्वी रखी हुई है, भार है ना, आप लोग भार उठा लो तो फिर मैं बताऊं कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपस्या। महर्षि विश्वामित्र ने 10,000 वर्षों की तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी उठाना चाहा लेकिन नहीं उठ पाई। और महर्षि वशिष्ठ ने 1 घड़ी के सत्संग का फल दिया और वशिष्ठ ने पृथ्वी को अपने ऊपर ले लिया। शेषनाग ने कहा, निर्णय हो गया, बोलो सियावर। तप श्रेष्ठ है या सत्संग? एक क्षण का सत्संग भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बड़भागी हैं जिन्हें जीवन में संतों का संपर्क मिला है।
क्योंकि बिना संत संग के व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गन गारी। एक सुग्गी ने, तोते की पत्नी ने 2 अंडे दिए, एक ही घोंसले में एक साथ, और जब वे बच्चे बने तो किसी पक्षी पकड़ने वाले ने पकड़ लिया और बाजार में बेचा। एक को कसाई खरीद कर ले जाता है और दूसरे को एक संत ले जाते हैं। संत ने अपने सत्संग हॉल में टांग दिया है और कसाई ने बूचड़ खाने में टांगा है। कुछ समय के बाद वे फिर दोनों बिकने आते हैं। कसाई अपने तोते को 1 रुपए में बेचता है और संत अपने तोते को 1 लाख रुपए में बेचता है। एक राजा ने ही दोनों खरीदे हैं। 1 रुपए वाले तोते को दरवाजे पर टांग दिया है और 1 लाख रुपए वाले को शयन कक्ष। क्या विशेषता है। प्रातःकाल जब 4 बजा, ध्यान दीजिए, संत के तोते ने क्या कहा, कबीरा सो कर क्या करे। अरे कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना, लांबे पांव पसार। धन यौवन यूं जाएगा, जेहि विधि उड़त कपूर। और नारायण हरि भजन कर, क्यों चाटे जगधुर। 2 बातन को भूल मत, और जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। महाराज की जीवन में पहली बार 4 बजे आंख खुली है आज। तोते के सुंदर दोहे, तोते की सुंदर ये उपदेश सुनते ही महाराज की आंखों से आंसू निकल आए। 1 लाख रुपया कीमत भी कम है, करोड़ों दे दें तब भी कम है। आज मुझे नया जीवन मिला, तोते के रूप में मुझे परमात्मा मिल गए, संत मिल गए, बहुत प्रसन्न। लेकिन जब वही राजा बाहर निकलता है तो दूसरा तोता गालियां देने लगा, नालायक, हरामी, मारो, काटो। राजा ने कहा इसका गला घोट दो। इसके लिए तो 1 रुपया भी महंगा है। जब उसका गला घोटने लगे तो उस तोते ने कहा, हम दोनों के माता पिता एक हैं राजन। हम में जो गुण दिख रहे हैं वो सत्संग का प्रभाव है, और इसमें जो दोष दिख रहे हैं ये कुसंग का प्रभाव है। इसे मेरे पास रख दीजिए, कुछ दिन में ये मेरी तरह बन जाएगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े, रंग चढ़ता है। इसलिए अच्छा संग करो भैया। भले लोगों के बीच में बैठना सीखोगे तो बड़े बन जाओगे। देखो धुआं वैसे कड़वा होता है, पर अगरबत्ती का संग कर ले तो सुगंधी आ जाती है। ढाक का पत्ता कीमती नहीं होता, लेकिन अगर पान के साथ उसको लपेट दिया जाए तो राजा के हाथ में पहुंच जाता है। अच्छे लोगों का संपर्क रहेगा, आपके जीवन में महानता आ जाएगी। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। आज तक जिसे जो सफलता मिली है वो संतों के संपर्क में आकर ही मिली है। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम हम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आओ। हम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता गोस्वामी जी रामायण में मूल प्रसंग प्रारंभ करने से पहले सभी देवी देवताओं का सादर वंदन प्रणाम करते हैं। उन्होंने दुष्टों की भी वंदना की है, उन्होंने असुरों की भी वंदना की है। वंदन के लिए उनका दृष्टिकोण भिन्न है। वो ये कहते हैं कि विश्व में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। किसी ने पूछा कि दुष्ट भी भगवान के रूप हैं, तो बोले हां। कैसे? आप लोग समझने का प्रयास करें। रात्रि में जब आपको स्वप्न दिखता है ना, तो वो आपके अंदर ही दिखता है, क्योंकि आंखें बंद होती हैं। आपकी आत्म लाइट में ही स्वप्न का जगत बनता है। तो स्वप्न के जगत में अगर आपका शत्रु आपको दिखा नहीं, तो वो भी तो आपका स्वरूप ही है ना, क्योंकि अंदर ही दिख रहा है। अगर स्वप्न में शत्रु आपको मारने दौड़ रहा और आप भाग रहे हो, तो मारने जो दौड़ रहा वो भी आप हैं और जो भाग रहे हैं आप ही तो हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि देव जक्ष गंधर्व नरो सकल राममय जान, जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राममय जान, बंदो सबकी पद कमलो सदा जोर जुग, ओ सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी, ओ करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पानी ही तो बर्फ बन जाता है, सूत ही वस्त्र बन जाता है, मकड़ी ही जाला बन जाती है। इसी तरह परमात्मा ही जगत बन जाता है। हमें जो जगत दिखाई दे रहा है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे अंधकार में रस्सी ही सर्प के रूप में दिख जाती है, तो वहां रस्सी गायब नहीं होती, सर्प बनता नहीं है। अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है। इसी तरह माया के संयोग से शुद्ध ब्रह्म परमात्मा राम ही जगत बन के दिखाई देने लगते हैं। जब माया हट जाती है तो शुद्ध ब्रह्म है। जैसे अंधकार मिट जाए तो शुद्ध रस्सी है, सर्प कहाँ है? अज्ञान ही रस्सी में सर्प को दिखाता है, इसी तरह माया ही ब्रह्म में जगत को दिखाती है। एतावता जब ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान कैसे होगा? जब कथा सुनते रहोगे, संतों के संपर्क में बने रहोगे। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये संसार चिन्मय है, शुद्ध ब्रह्म है, चेतन है। इस चेतन में जो जड़ जगत दिख रहा है, इसकी तो जब तुम कथा सुनोगे तो सुनते सुनते तुम्हारी चेतना जागृत होगी और तुम्हें परमात्मा के सही स्वरूप का बोध होगा। विस्तार का समय नहीं है। आगे गोस्वामी जी ने भरत जी के चरणों की वंदना की, लखनलाल जी के, शत्रुघ्न के। बांधव प्रथम भरत के चरणा,
और जासु नेम व्रत जाय न वर्णा। भरत नाम जप करने वाले कि यहां जल्दी गरीबी नहीं आती। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। जो भरत का नाम लेंगे उनका घर भरा रहेगा। बोलिए सियावर। जो लक्ष्मण का चिंतन करेंगे उनका मन लक्ष्य की ओर, राम की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए मंदिरों में लक्ष्मण जरूर रहते हैं। लक्ष्मण है वैराग्य और सीता है भक्ति। दोनों के बीच में खड़े हुए हैं राम। राम बाम दिश जान की और लखन दाहनी ओर। बीच में राम है, भगवती जानकी बाएं तरफ और लखनलाल दाएं तरफ। एक और मूर्तिमान वैराग्य है, दूसरी ओर मूर्तिमती भक्ति है और बीच में परमात्मा है। जब संसार से वैराग हो जाएगा और भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाएगी तो तुम्हें उन दोनों के बीच में परमात्मा साफ नजर आ जाएगा। जब तक भक्ति और वैराग्य नहीं है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वैराग्य के बिना मन संसार से हटेगा नहीं और प्रेम के बिना परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं। प्रेम ते प्रगट हो। परमात्मा को प्रकट करना है तो प्रेम चाहिए। भक्ति प्रेम का मूर्त रूप है। एतावता लखन और भगवती जानकी के साथ राम का चिंतन है। हाँ? शत्रुघ्न का चिंतन करने से शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुघ्नो, हाँ? और भगवान राम का सुमिरन तो मंगल में। एक बड़ी सुंदर यहां अर्धाली लिखी है, अपने बच्चों को याद करा देना चाहिए। भगवती जानकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। भगवती जानकी का चिंतन करने से बुद्धि बढ़ती है और भगवान की प्राप्ति होती है। जानक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। निर्मल बुद्धि के लिए भगवती पराम्बा जानकी का ध्यान कर लेना। प्रभु राम राजीव नयन धरे धनुषायको, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। परमात्मा राम का चिंतन करेंगे, भक्तों की विपत्ति का नाश होता है और सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके बाद नाम की वंदना थोड़ा सुन लीजिए, फिर मूल चरित्र आपके सामने। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करते हुए नाम की वंदना की है। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा। सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे अर्वाचीन प्राचीन संतों ने भी नाम पर बहुत जोर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। यदि आप राम को पाना चाहते हैं तो नाम को पकड़ लीजिए। नाम को पकड़ लेंगे तो नामी पकड़ में आ जाएगा। एक दृष्टांत से बात समझ लीजिए ना। कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है, हाँ? आप उसकी शक्ल नहीं जानते, लेकिन आपके पास उसका एड्रेस है, उसका नाम है। तो
उसे आप ढूंढ लेंगे कि नहीं? सरलता होगी कि कठिनाई होगी? सरलता। लेकिन आप किसी की शक्ल से परिचित हैं पर उसका नाम नहीं जानते आप और एड्रेस नहीं है आपके पास, और बॉम्बे में उसको ढूंढना है। बोलो, उसे ढूंढ पाना सरल है, बहुत कठिन। बात पर ध्यान दीजिएगा। नाम के द्वारा नामी को ढूंढा जा सकता है, जबकि नामी के द्वारा नाम को पाना कठिन होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि एक तो नाम में पापों को मिटाने की बहुत बड़ी क्षमता है, और दूसरी बात और समझ लीजिए ना, मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति बैठा है, रामलाल या कृष्णलाल, और बाहर से आने वाला व्यक्ति आवाज लगाए कृष्णलाल या रामलाल, तो जो रामलाल बैठा होगा अपने आप उठ के खड़ा हो जाएगा? नहीं, वो स्वयं कहेगा भाई मेरा नाम है। क्या बात। तो तुम भगवान का जब बार बार नाम लोगे तो भगवान भी तो कभी आके पूछेगा भाई मेरा नाम है, बात क्या है, क्यों मेरा नाम ले रहे हो? नहीं, नाम नामी को पकड़ ले आएगा। नाम निरूपण नाम रतन थे, सो प्रगटत जिम मोल रतन थे। नाम से नामी का पता लगेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मत में तो दोनों से बड़ा। अच्छा, एक बात और बड़ी सुंदर है, यद्यपि नाम की वंदना की व्याख्या की जाए तो 9 दिन इसी में पूरे हो जाएंगे, क्या समझे? पर जो सार बात है वो आपको बताते हैं। कुछ लोग तो निराकार को मानते हैं और कुछ लोग साकार को मानते हैं। निराकार को मानने वाले साकार वालों की आलोचना करते हैं और साकार वाले निराकार की। लेकिन तुलसी कहते हैं दोनों झगड़ों में काहे को पड़ते हो भैया, तुम निराकार को भी छोड़ दो और साकार को भी छोड़ दो, खाली नाम को पकड़ लो, वो दोनों को बुला ले आएगा। बोलो सियावर। काहे को निराकार साकार का झगड़ा मचा रखा है तुम? राम का नाम दोनों का बोधक है, वो साकार को भी मिलाता है और निराकार से भी मिलाता है। इसलिए वंदव नाम राम रघुबर को, वंदव नाम राम रघुवर को, के हेतु कृशानु भानु हिम कर को। राम में 3 अक्षर हैं, 2 व्यंजन है, 1 स्वर है। जरा समझने का प्रयास करना। रा में आ और मां, कितने हो गए? 3। ये विश्व जो चल रहा है 3 के आधार पर चलता है, सूर्य, अग्नि और चांद। ये 3 प्रधान देवता है। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे पकाओगे, और सूर्य का प्रकाश न मिले तो बैटरी चार्ज नहीं होगी आपके जीवन की। व्यक्ति दिन में काम करता है, रात में मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, क्योंकि सूर्य का दर्शन नहीं होता। रा से अग्नि उत्पन्न होती है, आ से सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, और मां से चंद्र। जब आप रॉ कहते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, जल जाते हैं अग्नि। और आ बोलने से आपके हृदय में प्रकाश होता है, अंधकार निवृत्त हो जाता है। और मां कहने से चंद्रमा की तरह आपका हृदय शीतल होता है, चंद्र की किरणें शीतल होती हैं। दिन की गर्मी का तपा व्यक्ति पूर्णिमा की चांदनी रात में बैठ जाए ना खुले में, तो शीतलता का अनुभव होता है। तो हर व्यक्ति का हृदय जल रहा है किसी न किसी कमी के कारण। तो आपके पापों को जलाएगा रा, नहीं, हृदय के अंधकार को मिटाएगा आ, और हृदय को शीतल बनाएगा मां, राम। एक और वैज्ञानिक बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
जब व्यक्ति रा बोलता है ना तो मुंह खुल जाता है। हाँ, ओठ बंद किए रा बोलो, नहीं बोल सकते आप। रा, जैसे ही आपके मुख से रा निकलेगा ना, मुंह आपका, और कब तक खोल के रखोगे? मां तो बोलना ही पड़ेगा फिर राम। मुंह खुला तो नहीं रख सकते आप, अपने आप बंद होता। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ये मुंह खुलता क्यों है और बंद क्यों होता है राम? उन्होंने उदाहरण दिया। मान लो आपके कोठी में बार बार कोई बाहर से कुत्ता आता है, नुकसान कर रहा है, आप गेट खोल के उसको बाहर निकाल देते हो और फिर दोबारा ना आने पाए गेट बंद कर देते हो। तो तुलसी रा की कहत ही, आपके अंदर भी तो बहुत सारे काम क्रोध कुत्ते बैठे हैं ना लोगों, बहुत सारे पाप आपके अंदर हैं। तो तुलसी रा की कहत ही और निकसत पाप पहार, पुनियावन पावे नहीं देत मकार की वार। राम आपके हृदय के पापों को बाहर निकाल देता रा, और मां उनको दोबारा आने से रोकता है। राम जप। जब समुद्र मंथन में जहर पैदा हुआ, भूत भावन विश्वनाथ ने जब जहर पीना चाहा तो क्या युक्ति थी शंकर के पास? पहले उन्होंने कहा रा, और जहर पीने के बाद ऊपर हो गया मां। राम नाम के बक्से में उस जहर को बंद कर दिया, तो जहां वो मारने वाला था वहां नील मणि की तरह गले में सुशोभित हो। प्रातःकाल चर्चा हमने की थी कि 100 करोड़ श्लोक लिखे गए रामायण। देवता दानो मानो, ये तीन है, देव दानो मानो। तीनों ने कहा ये हमारी चीज है, हमारी चीज है, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। भाई निर्णय कराओ, किससे? भगवान शंकर से। भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान ने कहा भाई भगवान तो सबका अपना है, उनका चरित्र सबके लिए है। अब 3 भाई हो तो जैसे एक पिता के 3 भाई जायदाद बराबर बांट लेते हैं, हम आप तीनों को बराबर दे देते हैं। ठीक है प्रभु, आप दे दीजिए। 100 करोड़ श्लोक की रामायण बटी, सुने, 33 करोड़ दे दिए। कितना हो गया? 99 करोड़। अब कितना बचा? 1 करोड़। कितने लाख होंगे? 100 लाख। 33 लाख फिर बांट दिए। अब बचा 1 लाख। 100,000 हुए, 33 हजार फिर बांट दिए। अब कितना बचा? 1,000। ठीक है, 300 बांट दिए, अब 100 बचे। फिर 33 बांट दिया, 1 श्लोक बच गया। 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद जो हमारे यहां है उसमें तो 30 ने 10 बांट दिए, 30। अब कितने बचे? 2। लेने वाले 3 अक्षर बचे। भगवान शंकर ने कहा बांटने वाले को दे जाओ, बाकी आप लोग ले लो। भाई बांटने वाले को भी तो कुछ देना चाहिए, तो बाकी आप ले जाओ, ये 2 अक्षर हमें दे जाओ, राम नाम। और वो कौन थे 2 अक्षर? राम। रामायण सतकोटि मां लिया महेश जिए जा। निराकार से भी नाम बड़ा है, क्योंकि निराकार तो सबके हृदय में समाया हुआ है। पर निराकार से काम चल सकता तो हर व्यक्ति सुखी ना हो जाता। और साकार से भी बड़ा है, क्योंकि साकार ने जो काम किए उससे नाम ने ज्यादा काम किए। ध्यान से सुने। राम एक तापस तिय तारी,
राम एक तापस तिय तारीक, नाम कोट खल कुमति सुधारी। प्रभु राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, आगे विस्तार से सुन पाएंगे। अहिल्या माने बुद्धि है, आध्यात्मिक दृष्टि से अहिल्या बुद्धि है, इंद्र काम है। जब बुद्धि ज्यादा वासना में फंसती है तो पत्थर जड़ हो जाती है। हमारी आपकी बुद्धि भी अहिल्या की तरह पत्थर है। अहिल्या का उद्धार किसने किया? राम, चरण छुपा दिए। गोस्वामी जी कहते राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो करोड़ों की बुद्धियों को अहिल्या की तरह शुद्ध बना दिया है। अजामिल जैसे पापियों को महर्षि वाल्मीकि जैसों की बुद्धि किसने शुद्ध बनाई? तो राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, जबकि राम के नाम ने करोड़ों पापियों की बुद्धि को शुद्ध बना दिया। तो राम बड़ा हुआ कि राम का नाम बड़ा हुआ? राम ने वानरों से पुल बनवाया और समुद्र पार करके लंका चले गए, समझो। लेकिन राम का नाम लेने वाले भवसागर से बिना प्रयास पार हो गए। आपने देखा, राम को लंका जाना था तो पुल बनाना पड़ा, और राम के सेवक ने राम का नाम मुख में रख लिया तो बिना पुल बनाए समुद्र को पार कर गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अरे प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलधि लांघ गए अचरज नाही। मुद्रिका में क्या लिखा था? राम। वो श्री राम नाम मुख में रखा हनुमान। मुद्रिका मुख में रखने का मतलब राम का नाम मुख में रख लिया। तो राम को स्वयं जाने के लिए तो पुल बनाना पड़ा, लेकिन जिसने मुख में राम रख लिया वो छलांग मार के समुद्र पार कर गया। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है। प्रहलाद ने नाम जप कर ही भक्ति का डंका बजाया और नरसिंह भगवान को खंबे से प्रकट किया। ध्रुव ने भी नाम जपा। नाम जपत प्रभु की न प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। ओ ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, तो पायो अचल अनुपम ठामो। और सुमिर पवन सुत पावन नामो, के अपने बस कर राखे राम। परमात्मा का पावन नाम लेकर के हनुमान जी ने भगवान राम को अपने वश में कर लिया। तुम्हारे भजन राम को भावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरा। हनुमान जी भगवान को जैसा नचाना चाहे नाचने के लिए तैयार। राम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, पर हनुमान जी ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो वो प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटे। गुरबाणी में भी, दरबार साहब में भी 4343 जगह भगवान राम का नाम, 8633 जगह हरि नाम। गुरबाणी में भी बहुत जोर दिया गया है नाम का जप को। नाम की कमाई कमाओ। कम से कम 21,600 नाम तो दिन रात में आपके मुख से निकलना ही चाहिए। ये कम से कम 216 माला अगर आप जिनमें जप लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग कहते हैं महाराज नाम जपने से क्या होगा? हम कहते हैं पारस को लोहे से छुपा दो तो क्या होगा? बोलो। जैसे लोहे को पारस से छुपा दो तो सोना बन जाएगा,
इसी तरह आप भगवान के नाम को अपनी जीभ से छुपा दो, आपका जीवन बदल जाए। नाम जपने से क्या होता है महाराज? शराब पीने से क्या होता है महाराज? ठीक है, देखो, शराब पियोगे उसके धर्म का पता लग जाएगा। इसी तरह नाम को पियो, उसके चमत्कार का तुम्हें पता लग जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? ये धनवान लोग जाम बहुत पीते हैं ना भाई, इसके बिना नहीं रह पाते। संपत्ति वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी दृष्टि से बहुत खतरनाक। ये जब संपत्ति बढ़ती है तो सुरा सुंदरी का दौरा दौर प्रारंभ हो जाता है, और जब सुरा सुंदरी के चक्कर में जीव फंस गया तो वो बर्बाद हो, वो कभी आबाद नहीं हो सकता। किसी ना किसी दिन वो लड़खड़ाएगा और ऐसे गड्ढे में गिरेगा जहां से मुश्किल से निकल पाएगा। क्या आप समझ? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती फिर उतर जाएगी। हरि प्रेम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। अगर तू अब पीना ही चाहता है तो प्रभु के नाम का जाम पी ले। गुरु नानक देव जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुछ शराबी मिल गए जो भट्ठी से निकाल रहे थे ताजी ताजी। उन्होंने कहा, बाबा पी जाओ थोड़ी सी। क्या होगा भैया? बोले रात भर मस्ती रहेगी, प्रातःकाल फिर आके पी जाना। ये तो 12 घंटे नशा रहता है बाबा इसका। सुबह आके पिएंगे तो फिर शाम तक, और शाम को फिर आके पी। बाबा हमें आशीर्वाद देते रहो, दुआ करते रहो, और सुबह शाम आके पीते रहो। बहुत अच्छा उत्तर दिया गुरु नानक देव जी ने। बोले भैया नशा के लिए बार बार आना पड़ेगा, बार बार पीना पड़ेगा, हमारे लिए ये बड़ी समस्या है। हम तो वो नशा पीते हैं जो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी में उतरने का नाम ही नहीं लेता है। भांग धतूरा काहिरा उतर जात पर भात, ये नाम खुमारी नानका जो चढ़ी रहे दिन रात। भांग धतूरा शराब पीने वाले हम फकीर नहीं, हम तो नाम का नशा पीते हैं। गुरु नानक देव जी के नेत्र देखो ना, भगवान शंकर की तरह सदा। जैसे बहुत ज्यादा शराब पीने वाले की आंखों में खुमारी आती है, भगवान शंकर गुरु नानक देव जी के नेत्र भी खुमारी से भरे होते हैं। वो नाम का नशा है, वो चिंतन का नशा है। भरतलाल जी जब चित्रकूट जा रहे हैं, आगे आप सुन पाओगे कि कारत मनोरथ या सजिय जाके, और जाहि सने है सुरा सब छाके। लोग तो ये शराब पीते हैं ना, ये सोरा पीते हैं। भरतलाल जी ने प्रभु प्रेम की शराब पी रखी है। जाहि सने है सोरा सब छाके। पी लेने के बाद व्यक्ति के पैर लड़खड़ाते हैं और जवान भी लड़खड़ा जाती है। बोले अवधवासी जब चित्रकूट प्रभु राम का दर्शन करने गए तो रास्ते में उनके भी पैर लड़खड़ा रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल अंग पग डग मग डोलई, ये शिथिल अंग पग डग मग डोलई, और बहु बिहबल बचन प्रेम बस बोलई। और जब ही राम कहिले ही उषासा, तो उमगत प्रेम मनौ चहु पाशा। भरतलाल जी के मुख से जब श्री राम शब्द निकलता तो मार्ग के पत्थर मोम की तरह बह जाते थे, पिघल जाते थे। संसार का स्वाद ले लेने वालों,
अब प्रभु के नाम का स्वाद लेना प्रारंभ करो। व्यापारी तो वानगी के आधार पर सामान खरीद लेता है, सैंपल के आधार पर सामान खरीदता है। दुनिया का स्वाद तो ले लिया, एक बार किसी संत की शरण में आकर नाम का स्वाद लेना प्रारंभ करो, भजन का स्वाद लो। अगर ये स्वाद मिल गया तो बाकी सारे स्वाद फीके हो जाएंगे। जो तो ही राम लगत मीठे, गोस्वामी जी कहते हैं, जो तो ही राम लगत मीठे, तो सब रस अनरस हो जाते, ये खटरस होते सीठे। जो तो ही ना राम लगत मीठे। अरे जीव, जिस दिन तुझे प्रभु का पावन नाम मीठा लगने लगेगा, उस दिन सारे पदार्थ फीके हो जाएंगे। प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे, तेरे जीवन में ऐसी ज्योति जगेगी, ऐसा प्रकाश मिलेगा, तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। गोस्वामी जी ने नाम पर, सभी संतों ने नाम पर जोर दिया। नाम की कमाई करो, नाम का जप करो। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? 8 पहर जन हरि हरि जपते। यहां तो 1-2 माला जप लिया बहुत हो गया। गुरु मंत्र लिया है ना, तो 1-2 माला जप लो भाई। लेकिन गुरुवाणी में क्या लिखा है कि 8 पहर, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। बोले 8 पहर जन हरि हरि जपते, और हरि का भगत प्रगट नहीं छपे। ईश्वर का भक्त वो है जो 8 पहर, क्या 64 घड़ी हमेशा प्रभु का नाम जपता रहता है, जपता रहता है, निरंतर चिंतन होता है। एक विलक्षण खुमारी जीवन में जागेगी। हनुमंत लाल जी ने प्रभु का नाम जप लिया। देवर्षि नारद सदा प्रभु का नाम जपते हैं। सारा संसार तो भगवान का नाम जपता है, सारा संसार भगवान से प्यार करता, और भगवान देवर्षि नारद से प्यार करते हैं। नाम की महिमा है, इसलिए जप करना है। आगे ये रामायण कहां से प्रकट हुई? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बरो धर्यो नाम ही हेरि हरस हर। भगवान शंकर ने रामायण रची और अपने मन में धारण कर लिया, छुपा के रख लिया। अवसर पाकर जब पार्वती जी ने प्रश्न किया अमर कथा के लिए, तो यही रामायण उन्होंने पार्वती को सुना दी। वही कागभुसुंडी को सुनाई जिसे बाद में गरुड़ ने सुनी, इसलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। रामचरित मानस का प्रश्न कहां से चला और उत्तर कहां तक पहुंचा, इस पर आके ध्यान दीजिएगा। बोले भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और जिनहि राम पद अति अनुरागा, के तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि जो प्रयागराज में निवास करते हैं, आज भी भारद्वाज आश्रम है प्रयाग में। माघ के महीने में जब मकर की संक्रांति होती है, तो सारी दुनिया के लोग प्रयागराज आते हैं। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि प्रतिवर्ष प्रयागराज में आकर तीर्थराज में स्नान करते हैं, 1 महीने निवास करते हैं। हरिद्वार में तो 12 वर्ष में कुंभ लगता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभी होती है। लेकिन प्रयागराज आप जाके देखो, हर वर्ष आपको हजारों लाखों झोपड़ियां बनी दिखाई देंगी, नया नगर बसता है। मकर संक्रांति में प्रयागराज में स्नान करें और वहीं बैठ के भजन करें। 1 महीने का भजन
एक कल्प वर्ष का फल दिया करता। प्रतिवर्ष होता है, आज भी हो रहा है। क्या? माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। के यही प्रकार भर माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। के प्रति संवद यस होय आनंदा, और मकर मज्ज गवने मुनि वृंदा।